अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सर तारिक। आपका नाम? हसन तारिक। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? नहीं, बहन भाई है। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों माशाल्लाह जो हैं वो बहन भाई हैं। मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के चश्मे भी लगे हुए थे। ज़ू आए हुए हैं फैमिली के साथ? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम अलीपुर से आए हैं। अलीपुर कहाँ करके आता है? ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील है मैम। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ की। तो आप क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं? 6 लाहौर से? नहीं, अलीपुर से ही। अलीपुर से। और आप? मैं LLB कर रहा हूँ मैम। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। क्या प्लान्स हैं आगे के बाद? आपने क्या सोचा हुआ है? शादी का प्लान है या कोई जॉब वगैरह करेंगी? जॉब वगैरह करेंगे, शादी नहीं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, लड़कियों को पढ़ाई के बाद शादी कर लेनी चाहिए या आगे पढ़ना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? उन्हें पढ़ना चाहिए, मज़ीद पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए जहाँ तक उनका जो है ना सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद अगर उनकी सेटिस्फेक्शन है और उनकी फैमिली सपोर्ट करती है तो उस पर ये डिपेंड करता है कि आया जो है ना उन्हें जॉब करनी चाहिए या फिर जो है ना आगे अपनी मैरिड लाइफ को जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपस में बड़े सपोर्टिव हैं। ये एक अच्छी बात है, वरना फैमिलीज़ में ऐसा होता नहीं है, लोग कहते हैं बस पढ़ा लिया अब शादी कर लो। तो कैसा लग रहा है लाहौर? कैसे लग रहा है ज़ू? यहाँ पे क्या क्या अच्छा लगा आप लोगों को? मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। यहाँ प्यारे प्यारे जानवर हैं, बंदर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, हिरन भी हैं। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? जी, यहाँ पर चीज़ें तो तमाम ही देखने के लिए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो लेकिन ये ख्वाहिश पैदा होती है कि जहाँ हम छोटे तहसील में शहरों में होते हैं वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो वहाँ पर ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं होती है। ऐसी जो है ना एंटरटेनमेंट की प्लेसेस नहीं होती, या तो प्राइवेट होती हैं तो वहाँ पर अलग निज़ाम होता है। तो फैमिली महंगे बहुत होते हैं वो, या तो होती ही नहीं है। तो वहाँ पर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से जो है ना यही दरख्वास्त है कि वहाँ पर भी इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ जो है ना करवाई जाएँ। हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को जो है वो तफरीह का हक़ है, एंटरटेनमेंट का हक़ है। सवाल है आप दोनों से, आपसे पूछते हैं, ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? पानी पीते ही मर जाते। हिंट दे देती हूँ आपको, वो बंदर की तरह ही होता है, जंपिंग बहुत करता है वो भी। अगर यहाँ पर है तो हम ढूंढ के बता सकते पर है, यहाँ पर है आई थिंक। हैं। नहीं, फिर मैम अभी नहीं देखा हमने। हमने भी नहीं फिर अभी। चलें दूसरा सवाल करते हैं। ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 15 दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? आई थिंक कैमल। मेरे ख्याल से ये। कैमल बिल्कुल सही जवाब है। कुछ सुनाएंगे आप लोग? कोई शेर आता हो, गाना आता हो, कुछ भी, एनीथिंग? याद करना पड़ेगा। याद कर रहे हैं अब, आप कुछ सुना दें शेर। मुझे आप कोई चले पैगाम दे दें आप ख़वातीन को, जो स्पेशली जिस तरह आप इस इलाके से, अलीपुर से, छोटे इलाके से जो लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए या पढ़ रही हैं, उनको कोई मशवरा दे दें। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे अलीपुर में ना लड़कियाँ सिर्फ घर के हद तक रहती हैं, तो उन्हें यहाँ पर आना चाहिए, घूमना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सके दुनिया को। तो बस ये फिक्र। तो आपके घर में ज़्यादा कोऑपरेटिव कौन है, आपकी मदर या आपके फादर? किसने कहा कि हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी और आगे मज़ीद पढ़ेंगी? वैसे तो दोनों ही कोऑपरेटिव हैं, लेकिन बाबा ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं मेरे। ऐसा ही होता है। आया कोई जहन में शेर? शेर कुछ ऐसे है कि निज़ाम-ए मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर ये कि, निज़ाम-ए मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर ये कि उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा अलीपुर से इनका ताल्लुक़ था, मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। और ऐसा होता है ऐसे इलाकों में, एक तो बहुत ज़्यादा लोग हक़ में नहीं होते ख़वातीन की पढ़ाई के, और लड़कियां जो हैं अगर वहाँ पे पढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स में से कोई एक है जो चाहता है कि हमारी औलाद पढ़े लिखे। क्योंकि वही बात है, फिर कहूँगी कि पढ़ाई जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती है, आपके काम आती ही आती है, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप चले जाएँ।